विभीषण के मकान के अंदर से आवाज रही थी, राम राम राम। रात्रि का समय है और आवाज क्या निकल रही थी, राम राम राम। हनुमान जी ने कहा, लंका में रात्रि में राम राम कहने वाला कौन है? कन्फर्म है, तुलसी भी है, मंदिर भी अलग से बना है, वो अंदर से आवाज आ रही है, राम 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 राम। माताओं, कोई भी काम करो वाणी से राम ही राम कहो। रोटी बना रही हो, रोटी हाथ से बेलो, लेकिन राम 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 राम। रोटियों में राम राम का प्रवेश हो जाएगा। किसका प्रवेश होगा रोटियों में? राम का प्रवेश होगा कि नहीं होगा? जब राम 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 कह करके रोटियां बनाओगी तो किसका प्रवेश होगा रोटियों में? जल्दी बोलो। राम का प्रवेश होगा, और जो भी उन रोटियों को पाएगा उसके अंदर भी राम का प्रवेश होगा। यह सिद्धांत है। बोलो, होगा कि नहीं होगा? लेकिन तुम राम राम कह के रोटी नहीं बेलती हो। बेलना लिया हाथ में और रोटी हमरे ही टूटी, मरे ही जा रहे, क्या करें? क्यों भाई? यही कंडीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो, यही कंडीशन। जितनी भी हैं वो इसी कंडीशन में क्रोध क्रोध, हर रोटी में क्रोध क्रोध। अच्छा, उन रोटियों को जो पाएगा वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्योंकि क्रोध है उनमें, इसलिए घर घर में झगड़े ही झगड़े झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमारी बात अन्यथा मत लेना, बुरी मत मानना, अन्यथा मत लेना। और मान जाओ तो मान जाओ, कल तो हम चले जाएंगे। मानने से क्या होता? मान जाओ बुरा। अच्छा, बुरा मान भी जाओगे तुम लोग तो हमें क्या मतलब? क्या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेना है? हम तो साधु ठहरे, बुलाया आ गए और चले जाएंगे, फिर बुलाओगे तो जरूर आ जाएंगे। क्यों भाई? लेकिन बिना कहे चूक नहीं सकते। प्रेम से रोटियां बनाओ, राम राम कहो। झाड़ू लगाओ तो राम राम कहो, झाड़ू लगाओ राम राम कहो। कचरा बाहर होगा, राम राम कहने से अंदर के विकार बाहर होंगे। झाड़ू लगाने से जो कचरा बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, और राम राम कहने से अंदर का जितना कचरा है विकारों का वो दूर हो जाएगा। इसलिए राम राम कहो। तुम किसान हो, खेत में जाओ, हाथों से काम करो, आंखों से देखो, लेकिन वाणी से क्या कहना है? राम 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 कहना है। कहना है कि नहीं? एक बात और बताएं, जिंदगी भर की दुश्मनी हो, मोहल्ले के समझा लें, रिश्तेदार समझा लें, लेकिन समझौता नहीं होता। हम तरीका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिससे विरोध है, सामने से आ रहा हो, कहना भैया राम राम, तुरंत ही कहेगा आज राम राम हो गई, अब विरोध खत्म, क्योंकि अब तो राम राम हो गई। क्यों भाई? तुरंत ही दुश्मनी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और सुनो माताओं, घर में कोई विवाद हो, देवरानी जिठानी में, सास बहू में, अगर कोई अनर्गल प्रलाप कर रही है, चाहे बहू की भूमिका में हो चाहे सास की भूमिका में, लेकिन तुम बदले में वही शब्दों को मत दोहराओ। फिर कुछ भी कहे कोई घर में अंदर, राम 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 राम। अच्छा, ज्यादा तेज बोले तो तुम भी तेज कहो, राम राम। वो कहे राम 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 राम, राम ही राम कहते जाओ। देखो फिर हृदय बदलता है कि नहीं बदलता है? हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं होता? करके तो देखो। हमने तो अनुभव कर लिया ही। अनुभव, एक साधु हमसे झगड़ने आया था, और जैसे ही बोला ये वो, स्वामी का राम राम, बोले ऐसा क्या? हमने कहा राम राम। बोले ऐसा क्या? हमने कहा राम राम। बोले अरे ये क्या है? हमने कहा यही तो चमत्कार है। तो तुरंत ही कहता, अच्छा दंडवत है महाराज, हम जा रहे हैं। देखो, राम राम ने दंडवत करा दी कि नहीं करा दी? हमने कुछ कहा ही नहीं उससे, राम ही राम करता रहा। जितने स्वर में उसने विरोध किया उतने स्वर में हमने राम राम कहा। तो राम 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 राम, ये जरूर सुंदर बात कह रहा हूं, सुंदर तरीका है ये। इससे प्रेम बढ़ेगा, राम जी रक्षा करेंगे, राम जी तुम्हारा संतुलन पूरे समाज का बनाएंगे। विभीषण जी लंका में विरोध की आग में थे प्यारे, लेकिन विरोध की आग जला पाई विभीषण को क्या? जल्दी बोलो, किसने बचाया? जल्दी बोलो। राम के नाम ने बचाया। प्रहलाद को भी आग से किसने बचाया? राम के नाम ने बचाया। बोलो, बचाया कि नहीं?
इसलिए राम राम कहो, फालतू की बात वाणी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से आवाज आ रही थी, राम 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 तहीं सुमन की ना हरस हृदय कपिसा जन चीना। बोलो भाई, राम राम जैसे शब्द सुनाई दिया, हनुमान जी बोले इसके अंदर कौन रहता है? सज्जन रहता है, सज्जन रहता है। माताओं, एक बार भक्तमाल की कथा सुना दें 2 मिनट की। धनाबाई थी, भगवान का भजन करती थी। क्या हुआ कि जो भी काम करे भगवान का नाम लेवे, जैसे झाड़ू लगावे तो एक ही मंत्र करती थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोटी बनावे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पारुष करे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गौ सेवा करे गौशाला में, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडा पाथने जावे, कंडा पाथती हो ना, कंडा पाथे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन कंडे चोरी चले गए। गांव भर के कंडे जो है वहीं एक ही क्षेत्र में कंडे बनाए जाते थे पूरे गांव के। अब कंडे चोरी चले जाएं तो कंडे मिलेंगे कैसे? सोना चांदी पैसा रुपया कुछ चाहे तो उसका आकार प्रकार सारी बातें, लेकिन कंडे में कंडा डाल दो। अब बताइए, कंडे में कंडा डाल दो तो क्या पहचान है? क्या लिखा है कि ये जमींदार के, मालगुजार के, गोटिया के? क्यों भाई, उसमें लिखा रहता है क्या ये किसके कंडे हैं? दुबे, तिवारी, चौबे, शर्मा, वर्मा, मालवीय, त्रिपाठी, किसके हैं? क्या लिखा रहता है? लेकिन याद रखना, धनाबाई ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी छोड़ दिया, पीना बंद कर दिया। उनके पति आए, तुकाराम जी। तुकाराम जी ने कहा, क्या बात है? शरीर तेरा दुर्बल हो गया, आंखों में आंसू रहते हैं, बात क्या है? बोलती क्यों नहीं है? धनाबाई ने कहा कि कंडे चोरी चले गए। अरे तो कंडे ही तो चोरी गए, क्या सोने का हार चला गया? चले जाने दो। कहा वो कंडे नहीं थे, फिर हर कंडे में भजन था। क्या था? कंडे चोरी नहीं गए, भजन चोरी चला गया। वो मेरी निधि है, भजन क्या है? मेरी निधि है। हे स्वामी, कंडे नहीं गए, मेरी संपत्ति चोरी चली गई। सोना चांदी चला जाता मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन भजन मैंने जो किया था वो चला गया। भजन सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो, विभीषण ने सोने की लंका त्यागी लेकिन भजन नहीं छोड़ा। बोलो, छोड़ा क्या भजन? जल्दी बोलो। विभीषण भी सबसे बड़ी संपत्ति लंका को मानता है कि भजन को मानता है? भजन को मानता है। बोलो, मानता है कि नहीं? आज धनाबाई भी भक्तमाल पढ़िए, धनाबाई भी सबसे बड़ी संपत्ति मान रही हैं, तो किसको मान रही हैं? भजन को मान रही हैं। तो कहा, देखो कंडे चले गए, भले ही तो भजन था लेकिन चले गए, चले गए, अब मिलेंगे कैसे? कहा, स्वामी मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन मैं रह नहीं सकती। अच्छा, कैसे मिलेंगे? जा खोज के आ। तुकाराम जी साथ में लेके चले, तो जिस कंडे के ढेर के पास जावे और धनाबाई कान लगावे, दूसरे के पास जावे, ढेर कंडे का जहां लगा था कान लगावे। तुकाराम बोले, पगली हो गई है क्या? क्या कंडे बोलते हैं? कहा, स्वामी कंडे नहीं बोलते लेकिन भजन तो बोलता है। कंडे नहीं बोलते हैं लेकिन भजन बोलता है। आहा, जैसे ही चौथे कंडे के ढेर के पास पहुंची और कंडा लिया हाथ में और कान में लगाया, तो कंडे से आवाज आ रही थी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कंडे से आवाज आ रही
गाती है कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास देवो। जब कंडे से आवाज आ सकती है गोविंद के नाम की, तो रोटियों से राम नाम की आवाज क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है, लेकिन भाव होना चाहिए। तब जिस वस्तु में राम का नाम प्रवेश होगा वो वस्तु राम हो जाएगी, उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो। आज सही बताओ, राम 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 कह रहा है विभीषण, तो ईमानदारी से बताओ विभीषण का घर क्या है जानते हो? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। बोले भिन्नता है उसमें, क्यों? बोले भगवान ने ऐसी रचना की है उसकी कि अहर्निश राम 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 की धुनी सुनाई देती है। राम राम तहीं सुमरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहट करी हो पहचानी, और साधु ते होए न कारज हानि। पहचान जरूर करूंगा। जैसे हनुमान जी थोड़ा और पास में पहुंचे, अब सुनना बहुत अच्छी बात है आगे की, प्रभावित करने वाली बात मैं कह रहा हूं कि संत को कैसे प्रभावित